नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा, व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात, अफगानिस्तान आतंकवाद पर होगी बात, संयुक्त राष्ट्र को भी करेंगे संबोधित। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल। 24 सितंबर को होने वाली अपनी द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी मजबूत और बहुआयामी भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इस मुलाकात के बाद ही व्हाइट हाउस में क्वाड नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक, कोविड-19 महामारी और जलवायु संकट जैसे संवेदनशील मामलों पर बात की जाएगी। अक्टूबर से फिर वैक्सीनेशन का निर्यात शुरू करने के भारत के फैसले का डब्ल्यूएचओ ने स्वागत किया है। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन के निर्यात के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को शुक्रिया कहा। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत और वैश्विक फोकस पहल को लेकर वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। जयपुर के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में बर्गर के अंदर बिच्छू निकलने की घटना सामने आई है। युवक ने बर्गर के साथ बिच्छू का आधा हिस्सा भी चबा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कर दिया है। युवक ने मैनेजर के खिलाफ जवाहर सर्कल थाने में केस दर्ज कराया। सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए दी बड़ी सहूलियत। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं। संचार मंत्रालय ने आदेश जारी कर नया मोबाइल सिम लेने और प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलवाने के नियमों को बेहद आसान बनाने का ऐलान किया। संचार मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक अगर आप घर बैठे नया मोबाइल सिम लेना चाहते हैं तो अब ये संभव हो सकेगा। इसके लिए आपको केवल उस कंपनी के ऐप या वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भरना होगा। कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस में होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी पार्टी में शामिल होंगे। देश के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे वीआर चौधरी। वर्तमान प्रमुख आरकेएस भदौरिया होंगे रिटायर। 30 सितंबर को खत्म होगा भदौरिया का कार्यकाल। उन्नीस सौ 71 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर विशेष एयर शो का आयोजन। चंडीगढ़ में राफेल के से चीनूक तक दिखाएंगे दमखम। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर एयरफोर्स की ओर से विशेष एयर शो का आयोजन किया जा रहा है और यह एयर शो चंडीगढ़ के सुखना लेक पर शाम 4:30 बजे देखने को मिलेगा। स्पेन में 50 साल बाद ला पाल्मा महाद्वीप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फिर फटा। अमेरिका से कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी। आसपास के इलाकों में तेजी से बहते लावा ने कई घरों को नष्ट कर दिया है। खतरे को देखते हुए 10,000 से ज्यादा परिवारों को फौरन सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकवाद से लेकर अफगानिस्तान और तालिबान तक हर पहलू पर बात की। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में कहा है कि अमेरिका का एक नया शीत युद्ध शुरू करना नहीं चाहता। संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान की भी चर्चा की है। कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान के लोगों का किस तरह समर्थन करना है, इसे लेकर एक प्रस्ताव अपनाया। पाक कर रहा था तालिबान को शामिल करने की मांग। गहराए मतभेद के कारण 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क की बैठक रद्द। अधिकतर देश तालिबान को भी बैठक में शामिल करने की पाक की इस मांग के विरोध में थे, जिससे चलते इसे रद्द कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने की अमेरिकी की आलोचना। कहा कि विदेशों पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी की नीति युद्ध का एक तरीका है।
ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में सीधे तौर पर अमेरिका की आलोचना की है। यूएई में हो रहे आईपीएल का तालिबान ने किया विरोध। तालिबान ने कहा आईपीएल का कंटेंट इस्लाम का विरोध करता है, इसीलिए तालिबान में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी। आज शाम 4 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी, वहीं शाम 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में कई एजेंडों पर होगी चर्चा, साथ ही प्रशासन गांव के संग अभियान पर चर्चा होगी। सुमेरपुर पंचायत समिति की 5 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच उपचुनाव के कार्यक्रम घोषित किए गए। इसको लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आज नामांकन भरे जाएंगे, वहीं 23 सितंबर को नाम वापस ले जाएंगे और 28 सितंबर को उपचुनाव होंगे। मतदान का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा धौलपुर पहुंचे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आहूजा ने कहा है कि पंजाब में हलचल अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की तरह राजस्थान में भी जल्द सीएम चेंज होगा। सचिन और गहलोत में से कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। श्रीगंगानगर के गड़साना में आईजीएनपी नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज किसान महापंचायत करेंगे। इस बैठक में हजारों किसान हिस्सा लेंगे। महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुमेरपुर ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष मेघाराम परमार ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और जल जीवन मिशन योजना संचालन का भार ग्राम पंचायतों पर नहीं डालने की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि ग्राम पंचायतों के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता है और विकास कार्यों के लिए जाने वाले बजट भी कम होने से विकास कार्य भी पूरे नहीं हो पाते। समदड़ी के कर्मावास सोदरा माता मंदिर के चोरों ने दानपात्र से नकदी और मंदिर का सीसीटीवी चुरा लिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। चाकसू में 2 ट्रकों में ओवरटेक करते वक्त हादसा हो गया। इस हादसे में एक ट्रक के खलासी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल। मृतक की पहचान फूलचंद गुज्जर के रूप में हुई है। वहीं एक ट्रक में बजरी थी और दूसरे ट्रक में केमिकल के ड्रम भरे हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में NH 11 पर 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर का पैर फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। रामदेवरा में मौसम का मिजाज बदला और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। लगातार मूसलाधार बारिश होने से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति पैदा होगी। प्रदेश के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री युवतेलाल आंजना लक्ष्मीपुरा गांव पहुंचे, जहां किसानों ने उनसे अतिवृष्टि को लेकर फसलों में हुए खराब को लेकर चिंता जाहिर की है। किसानों के चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव देखकर मंत्री आंजना फसल खराब का मुआयना किया है। किसानों के साथ लेकर स्थानीय किसान कमलचंद जाट के खेत पर पहुंचे। वहीं अतिवृष्टि से प्रभावित तहसीलों को चिन्हित करके प्रभावित फसल की गिरदावरी कराने हेतु जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल खराब की रिपोर्ट बनाने के लिए भी निर्देश दिए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में लंबे समय बाद हुई एजीएम की मीटिंग हंगामेदार रही। आरसीए के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र नांदू की ओर गले में अपने जिला क्रिकेट संघ की एक तख्ती लटकाए रखना चर्चा का विषय रहा। जयपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी, फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक पर हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था। 15 दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था। वही दोनों के बीच लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।
जयपुर में कुएं में युवक का शव मिला है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान सुल्तान गुज्जर के रूप में हुई है। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में सड़क पर एक युवक को लोगों को मारते मारते जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि गुलाब बाग चौराहे पर आधार कोचिंग से ठगी कर युवक भाग रहा था। युवक को पकड़ने के लिए राह चलते लोग भी पकड़ने के लिए पीछे भागने लगे। ठगी युवक को गुलाब बाग चौराहे पर पकड़ा गया। सुमेरपुर में सदगुरु का त्रिकमता स्थानपीठ में प्रवचन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपने धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे संसार में मनुष्य को स्वयं के हितों में साथ साथ दूसरों के प्रति चिंता करनी चाहिए। अलवर के राजगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के परिजन व चिकित्सक और नर्सिंगकर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप। चिकित्सा प्रभारी जीपी मीणा ने बताया कि 20 सितंबर को शाम 4 बजे एक व्यक्ति को लेकर आए जिसने जहर खा रखा था। डॉक्टर्स ने उपचार शुरू किया। इसी दौरान खुशीराम नाम का व्यक्ति आया और नर्सिंग कर्मियों को चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। भरतपुर में कुछ लोगों ने 2 युवकों को सेक्सटॉर्शन जाल में फंसाकर उनका किडनैप कर जिला और 2 लाख की फिरौती लेकर उन्हें छोड़ा। सेक्सटॉर्शन की वारदातों को रोकने के लिए प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नीम सिंह फौजदार सहित पीड़ितों के परिजन एसपी देवेंद्र बिश्नोई के पास पहुंचे और जल्द से जल्द इस वारदात में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। झुंझुनू में पुलिस लाइन सामुदायिक भवन में पुलिसकर्मियों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बिरला सार्वजनिक अस्पताल की ओर से इस कैंप का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल से पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच होगी। वहीं जिले के सभी पुलिसकर्मियों की जांच होने तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। हनुमानगढ़ जिले की बिराड़ी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला दुष्कर्म का आरोप लगाने की धमकी देकर 7 लाख रुपए मांग रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। सुजानगढ़ में स्वच्छ सुंदर और स्वास्थ्य सुजानगढ़ की तर्ज पर मेगा मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। विधायक मनोज मेघवाल, कलेक्टर सांवरमल वर्मा और सभापति ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग आयोजन किए गए हैं। लोगों के उत्साह की वजह से स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर सुजानगढ़ के लिए मैराथन का आयोजन हुआ। जिला परिवहन अधिकारियों ने 26 सितंबर को होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर वाहनों का अधिग्रहण किया। इससे रूट में अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। खजवाला में सिंचाई रेगुलेशन को लेकर जल परामर्शदात्री की बैठक होगी। 6 महीने के बाद नहरों का वरीयता क्रम जारी होगा। सिंचाई विभाग ने महापंचायत को देखते हुए बैठक रखी है। बैठक में आईजीएनपी क्षेत्र के अनेक विधायक मौजूद रहेंगे। राजस्थान के वीर शिरोमणि और हल्दीघाटी युद्ध के विजेता महाराणा प्रताप की प्रतिमा अब विदेशी धरती पर उनके यश और संघर्ष की गाथा गाएगी। अगले महीने दुबई में महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। प्रशासन ने रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा केंद्र 24 घंटे सशस्त्र बलों की निगरानी में रहेंगे। वहीं गृह विभाग ने भी डीजीपी एमएल लाठर को परीक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने के गिरोह से भी सावधान रहने के निर्देश दिए। जयपुर में शिक्षा संकुल में फीस एक्ट के अनुसार फीस नहीं लेने पर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल।
वहीं अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। साथ ही अभिभावकों ने विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू करने और विद्यार्थियों के एग्जाम लेने की मांग की। झालावाड़ शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नगर परिषद के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पार्षदों ने आयुक्त को सफाई व्यवस्था, सीवरेज और पेट्रोल की लाइन डालने के बाद सड़क मरम्मत सहित अन्य विकास कार्य करवाने की मांग का ज्ञापन दिया। टोडा भीम के करौली में नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया। साथ ही सामान भी जब्त किया गया। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,92,395 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 55,67,54,282 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,964 नए मामले आए सामने। 34,167 रिकवरी हुई और 383 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 39 नए मामले आए सामने। 18 रिकवरी और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। असम में कोरोना वायरस के 441 नए मामले आए सामने। इस दौरान 338 लोग डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की कोरोना से मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 263 नए मामले आए सामने। 162 लोग डिस्चार्ज और 2 लोगों की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या 1,715। कर्नाटक में 24 घंटे में 818 नए मामले आए सामने। इस दौरान 1,414 लोग डिस्चार्ज हुए और 21 लोगों की मौत। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,355 नए मामले आए सामने। 1 की मौत। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जोरदार बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या। मध्य प्रदेश में निवाड़ी में तहसीलदार के खिलाफ जांच शुरू। अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंच से ही तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। गरियाबंद में नक्सलियों ने नेशनल हाईवे 130 पर सड़क पर लगाया बैनर। हाईवे पर लगा जाम। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। श्योपुर जिले के जंगलों में पशुपालकों के मवेशियों को जंगल में चराने के रोकने का मामला सामने आया है। वीरपुर में पशुपालकों ने आयोजित की सभा। वन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पशुपालकों के मवेशी चारे के अभाव में मर गए तो वन विभाग के अधिकारियों को भी दाने दाने के लिए तरसा देंगे। मध्य प्रदेश वन विभाग के खिलाफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा है कि वे खुद वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाथों में लाठी लेकर जंगल में मवेशी चराने पहुंचेंगे। बालाघाट के शेरपार मार्ग पर झाड़ियों में फंसा मिला तेंदुआ का शव। सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। शव को झाड़ियों से निकालकर कराया गया पोस्टमार्टम। नारनौल में सीवर लाइन खुदाई के दौरान सड़कें हुई बदहाल सड़कों से इलाके के लोग हुए काफी परेशान। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे नहीं मानने पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले 7-8 साल में बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लेकिन सरकार ने एक भी बस नहीं दी। गुरुग्राम के पौष इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 3, 5 और 6 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क, ग्रीन बेल्ट और घरों के आगे गंदगी फैल गई। आरडब्ल्यूए प्रधान ने कहा है कि पार्षद की मनमानी के चलते सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। वार्ड में जल भराव की समस्या है, जिससे लोगों को बीमारी फैलने का डर है। चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल प्राइमरी स्कूल में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा है। प्रशासन पिछले 2 सप्ताह से लगातार जल निकासी कर रहा है, लेकिन फिर भी निकासी नहीं हो पाई।
जलभराव के चलते स्कूल की कक्षाएं अस्थायी तौर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट की गई। जल जमाव के कारण स्कूल की बिल्डिंग में भी सीलन आ गई। पानीपत में लूट के बाद गोली मारकर 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।